ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी ये सेशन को सुन रहे हैं, अबंडेंस में सबको नॉलेज मिल रहा है। अपने फ्रेंड्स को भी दीजिए, अपने रिलेटिव्स को भी दीजिए, जैसे उनको भी, जैसे हमारा बहुत फायदा हुआ है, हमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो उनको भी चेंजेस आए हैं जीवन में। तो हम जैसे दैनिक प्रेरणा का जो बुक ले रहे हैं रोज रौंदा का, आज हम उसे आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं कि रौंदा हमें और आगे क्या सिखाना चाहती है। तो जैसे कि हमने अभी तक जो सीखा है उसके हिसाब से हम आगे जा रहे हैं। तो डेली हम लोग अभी यूट्यूब पे भी सेशन आ रहे हैं, आप रिपीट पे जो आ रहे हैं आप सब जन देख सकते हैं। तो रिपीट में भी बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। और ध्यान भी है उसमें, वैरायटीज ऑफ द ध्यान जो सब जन सब मास्टरों ने करवाया है वो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे अभी एक लोड हुआ है ऊर्जा ध्यान, वो अदिति जी ने करवाया है। और दूसरे आगे और भी आ रहे हैं। तो आप सब जन जुड़ते जाओ उस ध्यान के गंगा में, सबको डुबकी लगाते जाओ तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो हमें उसके ग्रेटिट्यूड के साथ में मेडिटेशन भी करना है, ध्यान भी करना है। जैसे कि हमें अंदर भी जाना है, खुद के भीतर भी जाना है। तो आज का दिन है 282 डे, जिसमें कि रौंदाबन क्या बता रहे हैं आज समझेंगे हम। किसी देश में परिवर्तन एक व्यक्ति से शुरू होता है। जो हम चेंज लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, वो एक व्यक्ति भी कर सकता है। हम सोचते हैं मैं अकेली क्या करूंगी, मुझे किसका सपोर्ट चाहिए। पर एक थॉट, एक इंटेंशन, एक नजरिया, वो भी आपको बदलाव ला सकता है। तो हर देश में अपनी सामूहिक आबादी की आंतरिक शांति या अशांति का प्रतिबिंब होता है। हम शांति लाना चाहते हैं तो शांति भी ला सकते हैं। अगर हमें और कुछ चाहिए जीवन में, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सामूहिक बैठ के भी सब लोग को मिला के भी हम अपना कार्य कर सकते हैं कि जैसे कि सरबत का भला हो। अभी इसलिए एक व्यक्ति बदलता है तो बाकी आबादी को भी प्रभावित करता है। और एक व्यक्ति के भीतर इतनी शक्ति होती है कि वह अपने भीतर के अपार प्रेम, शांति के जरिए देश में भारी परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि अभी मैंने भी सोचा है कि एक थॉट मुझे ऐसे आई है कि 10 लाख लोगों को कम से कम ग्रेटिट्यूड सिखाना है। तो वो 10 लाख हो सकते हैं लाइव में आवे, या तो हो सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन भी हो सकते हैं। और जो पर्सनली भी मेरे पास अभी आ रहे हैं, कहाँ पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसके पास घर में जा रहे हैं, या रास्ते में कोई मिल रहा है, ट्रैवलिंग में हमें कोई मिल रहा है, और कोई हम फ्रेंड्स के घर में जा रहे हैं तो कहाँ पे कोई ग्रुप मिल जाता है। तो सब जगह हम जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो इतने सब अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कि कुछ तो बात है जो हम इनसे सुनना चाहिए। और फिर फोन नंबर लेते हैं और फिर बातचीत करते हैं। तो यानी उनको सबको वो ये ग्रेटिट्यूड का नॉलेज चाहिए, सबको समझना है। तो हमें सिर्फ अभी एक थॉट आई है तो अभी देते जाना है। तो मैंने शुरुआत की है, तो क्या आप लोग भी शुरुआत करना चाहते हैं? आपने अगर किसी ने शुरुआत की है तो बहुत अच्छा है, और अगर करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। आपके आसपास देखिए कितने जन है जिनको आप ग्रेटिट्यूड सिखा सकते हैं। बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, छोटों को, लेडीज को, जेंट्स को, जो भी मिले, चाहे वो कामगार है या कोई रिक्शा ड्राइवर है, चाहे कोई दुकान वाला है या कोई बिजनेस वाले हैं, या कोई आपका पीयर ग्रुप है, यानी आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी उम्र, हम उम्र के लोग हैं, उनको भी आप बता सकते हैं। और कभी भी देरी नहीं होती है। हर चीज हमें समय पे स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर पल, हर क्षण, इस वक्त का उपयोग करिए। द टाइम इज नाउ। इससे हमें आगे बढ़ना है। तो
आपने इस यहाँ पे देखना है कि हमने जब भी भीतर की शक्ति होती है, हर एक व्यक्ति के भीतर एक शक्ति होती है, वह अपने भीतर की अपार प्रेम शांति के जरिए देश में भारी परिवर्तन लाए। अभी इससे आगे क्या बोलते हैं, लेकिन आप अपने देश में शांति और कल्याण तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक वह उन्हें जीत न ले। क्या आप ये देख सकते हैं? आप ये क्या देख सकते हैं उसमें आप बताते हैं आगे। आप वह दे नहीं सकते हैं जो आपके पास नहीं है। तो हमें पहला खुद को भरपूर करना है, प्रचुर मात्रा में हमें खुद को पूरा भरना है। हमारा ग्लास पूरा भरा होगा तो ही हम दूसरों को वो देंगे। तो हमने देखना है कि हमने खुद को कितना भरा है, और हम भर सकते हैं खुद को ग्रैटिट्यूड द्वारा, हैप्पीनेस द्वारा। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक सोच रख के, और हम जो खुद लेते हैं वो दूसरों को भी देना है। और इससे इसके साथ में मेडिटेशन भी करना है, जैसे कि हमें शांति का भी वातावरण मिले। हम खुद के अंदर भीतर जब भी जाते हैं मेडिटेशन द्वारा, तभी हम दूसरों को भी समझ पाते हैं। तो ऐसे नहीं सिर्फ हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बट वो फीलिंग से आना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं बहुत ही फीलिंग से करना है, शिद्दत से करना है। और इसमें कुछ भी हमें एनर्जी के लिए नहीं सोचना है, कोई कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। पर सामने वाला आपको अगर कोई चीजों में मदद करना चाहता है तो आप ले सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चाहे आप उसमें एनर्जी बातों में आप जो प्रसन्नता से देते हैं, और जो आपको उनके जो बोल सुनते हैं, उनकी जो स्माइल देखते हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़ा ग्रेटफुल का माध्यम है। तो ये हम देखते हैं हर व्यक्ति के काम जो है अपने जीवन में पूर्ण सद्भाव से सामंजस्य से लाना है। और फिर वे अपने देश और संसार के लिए सबसे बड़ा मानवीय उपहार बन जाएंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को ये देख के जो हम क्या कर रहे हैं, उपहार दे रहे हैं ह्यूमैनिटी का, मानवीय का। तो ये हमने सबने करना है। आगे जैसे देखते हैं 283 डे के दिन में बताते हैं रौंडापन कि कोई भी व्यक्ति गरीब या जीवन के लिए एक अभिशिप्त नहीं है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन की हर चीज के बदले की काबिलियत है। और आकर्षण का जो नियम सर्जन का नियम है, यानी हम जैसे आकर्षण के नियम में 3 बार भी बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो क्रिएटिविटी का है, सर्जन का है। आगे देखते हैं कि यह हर व्यक्ति को अपने मनचाहे जीवन को सर्जन करने की अनुमति देता है। हम जो चाहिए वो क्रिएट कर सकते हैं, जो चाहिए वो मांग सकते हैं, बस हमें शिद्दत से यूनिवर्स से मांगना आना चाहिए। आस्क, बिलीव एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव। और इसमें हमें कुछ डाउट नहीं करना है, और हमारी जो बिलीव है उसको पक्का करना है। तो इसमें बिलीव ये रखनी है कि हाँ मुझे यूनिवर्स से सब मिला है, और प्रेजेंट में वर्तमान में हमें उनसे वह शब्द बोलने हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के पर विजय पानी होती है। सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, उस पे हमें विजय पाते हुए आगे बढ़ना है। और जो 1 मिनट पहले भी कोई बात हो चुकी है तो वो पास्ट हो गया है, तो पास्ट को हमने उसको ध्यान नहीं देना है, अट्रैक्ट नहीं करना है। मेमोराइज करना है अच्छी बातों का, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हम खुशी बांटे। और यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, हर परिस्थिति में हम विजय पा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो चीज हासिल करने का, हर चीज बदलने का अवसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, आज हम आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा एक और ले लेते हैं, छोटा ही है। 284 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है कि यहाँ पे वैसे बोला है कि भविष्य में हमारे अतीत के विचार, शब्दों, कार्यों से
बनता है। हमारे जो भविष्य किससे बनता है? हमारा जो अतीत के विचारों से, शब्दों से और कार्यों से बनता है। उन बीजों को फसल है, क्या उनको कहाँ से बीज डाले हैं? जो हमने अतीत में बोए हैं, चाहे वो बीज अच्छे हो या बुरे हो, हर कायम रखा गया है। हर एक चीज का जो कायम विचार रखा गया है, हर शब्द जो बोला गया है और हर जो कार्य किया गया है, वो एक बीज है। तो हमने पास्ट में जो बोए हैं वो अभी हमारा फ्यूचर, अभी हमारा प्रेजेंट वर्तमान बना रहा है। और हम अभी जो वर्तमान में बीज बोते हैं वो हमारा भविष्य बनाएगा। तो जिसकी फसल हम भविष्य में काटेंगे, तो सुंदर भविष्य का सर्जन करने के लिए अपने अधिकाधिक विचारों को अच्छा बनाएं, अच्छे और दयालुता पूर्ण शब्द बोलें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य अच्छे हो। आपका भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो हमने अभी समझ लिया है, आज जो हम बोएंगे वो हम भविष्य के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये रौंदाबन का बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपकी भविष्य इसके ऊपर निर्भर करती है, यानी वर्तमान के बीज के ऊपर निर्भर करती है। और वो वर्तमान का बीज हम कहाँ से डाल सकते हैं? जो अभी हम विचार करते हैं, जो बोलते हैं शब्द, और जो कार्य करते हैं, उससे हम अपना भविष्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं और आगे हम अभी ये मेडिटेशन कराएंगे। तो मेडिटेशन में जैसे कि हम जो भी बोलते हैं वो एक गाइडेड मेडिटेशन है। लेकिन जब भी हम जो शब्द बोलते हैं वो हमारे भीतर की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब भी जाता है, तो हम खुद के भीतर को देखते हैं। हमारे जो भीतर में, जैसे कि मैं बोलूं मेरे अंदर क्या है, मेरे भीतर की प्रिया को मैं देख रही हूँ। आप जो अपने आप को देख रहे हैं, आपके अंदर के भीतर को देख रहे हो। आपके नाम से आप बोल सकते हो कि मैं अंदर के, जो मैं इसमें अंदर जा रही हूँ, तो मैं किससे मिलती हूँ? मैं अपने आप को मिलती हूँ। तो आपने ऐसे आज अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ से, कैसे मैं अपने आप को मैं मिलके मैं क्या सोच के कर सकती हूँ। तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड में और डीप जाएंगे। आपका हीलिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, सेल्फ लव भी बहुत जनों ने किया है। तो आज हम ग्रैटिट्यूड के साथ में अफर्मेशन दोनों का भी देखेंगे कि हम अपने ऊपर कैसे कार्य कर सकते हैं। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे जैसे कि हम हमेशा बैठते हैं। और रीढ़ की हड्डी जो है वो स्ट्रेट रखेंगे। और हाथों की उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे जैसे हमेशा हम बैठते हैं। आनापानासती करेंगे और गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे ही हम श्वास लेते हैं अंदर, तो ग्रैटिट्यूड भरा श्वास लेना है, धन्यवाद की भाव से श्वास अंदर लेना है। उसमें पूरा ग्रैटिट्यूड भरना है। आज तक तो हम बोलते थे पॉजिटिविटी बाहर से लेते हैं। अभी हमने समझ लिया है कि हमें ग्रैटिट्यूड का भाव अंदर लेना है। जब भी हम श्वास बाहर लेते हैं, तभी हमने देखना है ग्रैटिट्यूड पूरा बाहर निकलना चाहिए, जो हम दूसरों को भी वो धन्यवाद का भाव दे सके। इस धन्यवाद को हमें धन्यवाद करना है। धीरे धीरे पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाइए। पैरों को रिलैक्स, पिंडलियों को रिलैक्स, घुटनों को रिलैक्स,
हर एक पार्ट को इमेजिनरी ग्रैटिट्यूड से लबालब करते जाइए। हर एक पार्ट ने, शरीर के अंग ने हर वक्त आपका बहुत साथ दिया है। पेट को रिलैक्स करिए, धन्यवाद के भाव से, फीलिंग से। कितना अच्छा कार्य करता है पेट हमारा, पूरा डाइजेशन और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। पेट का धन्यवाद करते चलिए। टेस्ट को, फीलिंग से धन्यवाद करिए। हृदय में फीलिंग भरते जाइए धन्यवाद भाव की। दयालुता, करुणा, प्रेम, सबको जैसे देते चलो। थैंक यू के भाव से आगे बढ़े। श्वास में ग्रैटिट्यूड, हर एक श्वास के साथ ग्रैटिट्यूड। श्वास अंदर आ रही है, धन्यवाद। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, धन्यवाद। धीरे धीरे कानों में देखिए, वाह, आज तो हर जगह पे हमेशा धन्यवाद के भाव सुन रहे हैं। सबका धन्यवाद का आवाज, म्यूजिक, प्रेम से बोलना, वाह, पूरा रोम रोम धन्यवाद से भर चुका है। अंदर जाके देखिए, ब्रेन में, मन मस्तक में, वाह, पहले की क्या यादें हैं अभी। अभी तो कुछ रहा ही नहीं है पहले का यादें। हर एक रोम में, ब्रेन के हर एक कोने कोने में धन्यवाद का भाव है। वाह, इस ब्रेन का धन्यवाद, जैसे हम उसका उपयोग करते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, अच्छी बातें रख सकते हैं। एक हमारा अभी अच्छा बॉक्स बन गया है जिसमें ग्रैटिट्यूड लिखते जा रहे हैं। आंखों का धन्यवाद, हर वक्त मुस्कुराते हुए चेहरे देखता है। अभी ये आंखें हमेशा खुशियां ही खुशियां देख पा रही है। मुंह का धन्यवाद करिए, धन्यवाद को धन्यवाद करिए। कितना अच्छा बोल पाते हैं, शब्द ही कैसे निकलते हैं। वाह, धन्यवाद के भाव भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी पूरा धन्यवाद भरा हुआ है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसे ऐसे शब्द हैं, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड। जो जो शब्द आपको टच होते हैं, उस शब्दों को लेते चलिए, उस शब्दों को मंत्र बना दीजिए। कनेक्टिविटी में रहिए। कोई भी मिले, कोई भी समझे, बात करे, सबको ग्रैटिट्यूड का भाव बताते चलिए, समझाते चलिए। धन्यवाद को धन्यवाद दीजिए। हमेशा अपने आप में, मन वचन से, वाणी से, कभी भी किसी का भला हो। वाह, शब्द ऐसे निकल रहे हैं मधुर, जैसे मोती छलक रहे हैं।
वाणी ऐसे छलक रहे हैं जैसे मोती गिर रहे हैं। उन मोतियों को बिखराते हुए चलिए, ग्रेटिट्यूड के भाव से, धन्यवाद के भाव से। आते जाते लोगों को सिखाते चलिए। ये सीखने का जो भाव है वो मुझे समझ में आ चुका है कि कौन है जो हम ग्रेटिट्यूड को समझा सकते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में और भी कहाँ पे। हर वक्त, हर क्षण थैंक यू बोलते जाइए, धन्यवाद बोलते जाइए। बच्चों को भी आजकल बताते हैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई कोई एक्सप्रेसिव नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, तो भी एक्शन से, उन्हें एक्शन के भाव से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद सिखाइए। बोलिए उनको धन्यवाद। उन धन्यवाद बोलने के टाइम में एक भाव से उनकी आंखों में देखिए, कितनी चमक होती है। जैसे कि आप देखेंगे वो इतना बाहर बाहर हो जाएगा। उसके साथ में अप्रिशिएट करिए जो भी शब्द उनके बारे में आते हैं, उनमें स्ट्रेंथ क्या है, खाना में मिला है, खाने को धन्यवाद करिए। और हर एक वक्त क्यों करके है धन्यवाद, उसको भी मिलाइए। मैं ग्रेटफुल हूँ इस धरती माँ के लिए, क्योंकि बिकॉज इतना सारा अबंडेंस में हमें खाना दिया है, निसर्ग देखने को दिया है, पहाड़े, समुद्र, नदियां, तालाब भर भर के दिए हैं। हम कहाँ पे भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। तो ऐसे करके उनको धन्यवाद का बिकॉज और या क्यों मैं धन्यवाद बोलती हूँ, वो शब्द पक्का जोड़िए। मैं आज किसके घर में गई थी, मुझे किसी ने खाना खिलाया, उनके खाने की तारीफ की, तो उनको ऐसे बोलना है, वाह आपने क्या खाना बनाया है, बहुत बढ़िया खाना है, इतना सुंदर उसमें वैरायटी। प्रशंसा करके जब भी हम बताते हैं और बिकॉज जब भी बोलते हैं, आपके खाने का शुक्रिया, आपके खाना बहुत सुंदर बनाया उसका शुक्रिया। और खाना हमें कौन देता है, पकाया हुआ मेज पे जब भी आता है, कहाँ ना कहाँ तो जमीन में बोया गया है, उगाया गया है, वो हम तक आता है। तो पूरे प्रोसेस में जहाँ से बना है, हमारे पास आया है, हमारे टेबल तक, हर एक पर्सन का शुक्रिया करें। पानी को शुक्रिया, वाह पानी पीने से कितनी शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है। वाह 24 घंटे पूरा टाइम कितना हम लोग उसका उपयोग करते हैं। पानी का धन्यवाद करें। आगे हम श्वासों पे ध्यान देते रहेंगे। आकाश पिता का धन्यवाद, क्योंकि हर जगह उन्होंने हमें छत्र छाया दी हुई है। अग्नि माँ का धन्यवाद कि खाना पका सकते हैं, पचा सकते हैं। आगे देखेंगे सूर्य, चांद, सितारे, सभी ग्रहों का धन्यवाद है, क्योंकि हमें हर जगह बैलेंसिंग रखते हैं, रोशनी देते हैं, एनर्जी देते हैं।
उनकी ऊर्जा को धन्यवाद, रोशनी को धन्यवाद, वायुदेव का धन्यवाद कि श्वास ले पा रहे हैं, सांसों पे लक्ष्य। उस धन्यवाद से श्वास लीजिए और धन्यवाद से श्वास छोड़िए। हर वक्त, हर क्षण, हर पल धन्यवाद करते चलिए। घर का, वाह, मेरा घर कितना स्वर्ग है। घर में आते हैं तो कैसे सुकून मिलता है। मैं घर को धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, शांति मिलती है घर में। हर एक वस्तु का, घर के चीजों का, उपलब्धियों का, समृद्धियों का धन्यवाद करते जाइए। कितनी सारी सुविधाएं मिली है घर में, जिसका हम सही उपयोग करते हैं, उनका धन्यवाद करते चलिए। हमें जो साथ में मिलते हैं लोग, मदद करते हैं, जैसे कि वॉचमैन, घर में हेल्पर्स है, पानी चालू करने वाले हैं, पानी बंद करने वाले हैं, जो समय पे कार को साफ करने वाले, ड्राइवर, कार चलाने वाले, रिक्शा ड्राइवर, और जहाँ पे भी हम आते जाते हैं, भाजी वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, सभी का कितना उपयोग करते हैं हम सब चीजों का, उनसे कितनी मदद लेते हैं, उनका भी धन्यवाद करते चलिए। बच्चों का धन्यवाद करिए क्योंकि रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हमें खेलना सिखाते हैं, उनके साथ एंजॉय करते हैं हम, उनको भी धन्यवाद करते हुए चलिए। घर के बुजुर्गों का धन्यवाद क्योंकि वो है तो हमारी एक छत्र छाया है। पेड़, पेड़ जैसे छाया देता है, वैसे ही बड़े बुजुर्गों का हम पर बहुत ही छत्र छाया है। उनकी छत्र छाया के लिए धन्यवाद करिए। माता पिता का धन्यवाद, उनके पास से कितनी ब्लेसिंग मिली है। बचपन में उन्होंने जन्म दिया, जैसे कि आपको पेट में रखा, गर्भ में रखा, बाल अवस्था में दूध पिलाया, लाड लड़ाए, वाह, कितना अबंडेंस में हमें खाने को दिया, कपड़े दिए, एजुकेशन दी। उनका सबका धन्यवाद करिए। मम्मी का धन्यवाद, डैडी का धन्यवाद, वाह, हमारे सास ससुर का धन्यवाद, जिनके द्वारा हमें उनका इकलौता, उनके जो है लड़की या लड़का, जैसे कि उन्होंने भी कहाँ पे उन्हें संभाला है, प्रेम दिया है, एजुकेशन दी है। अपने सास ससुर का धन्यवाद करिए क्योंकि एक उन्होंने अपना प्यारा बेटा आपके लिए पति के रूप में दिया है। बच्चों का धन्यवाद करिए क्योंकि मातृत्व आपको उनसे मिली है। हर एक जन का धन्यवाद करिए। अपने भाई बहनों का धन्यवाद करिए, जिनसे हम बचपन गया है, बीता है, खेले हैं, साथ में पढ़े हैं, एक दूसरे का सपोर्ट मिला है। इन लॉज का जो भी है, इन लॉज नहीं बोलना है, हमें इन लव्स बोलना है। तो ये भी अभी हम ग्रेटिट्यूड द्वारा ये शब्द सुने हैं, तो वाह, देवर देवरानियों का धन्यवाद, ननद का, उनके सब घर वालों का,
सबका धन्यवाद। जेठ जेठानी, सबका धन्यवाद। उन्होंने भी हमें कितना सपोर्ट दिया है, प्रेम दिया है, सम्मान दिया है। हर एक रिश्ते का धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स का धन्यवाद करिए, क्योंकि ये चीजें हमें, उन्होंने सपोर्ट से हमें भी सिखाया है, ग्रेटिट्यूड सिखाया है। हमारे मेंटर्स का धन्यवाद, जैसे हमारे जो बड़े बड़े मेंटर्स हैं, काश्मीर मैम है, मुंजाल फैमिली है, राजन सर है, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे टीचर्स का धन्यवाद, जिन्होंने स्कूल में, कॉलेजेस में, एडमिशन में मदद की, पढ़ाई में हेल्प किया, सपोर्ट किया। हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं का धन्यवाद, जिनसे हमें नामदान भी मिला है और स्पिरिचुअल नॉलेज भी मिला है। उनसे कितनी बातें सीखी है, संस्कार मिले हैं, स्पिरिचुअल संस्कार मिले हैं। उनका धन्यवाद करिए। तो यहाँ पे सब अभी अवेयरनेस में आ जाएंगे, कॉन्शियस में आ जाएंगे। जागरूक अवस्था में आएंगे धीरे धीरे। पैरों को फील करेंगे, जहाँ पे बैठे हैं उस आसन को फील करिए। इस जूम सेशन का धन्यवाद, ग्रेटफुल लाइफ चैनल का धन्यवाद, वाह, इंटरनेट का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, उसको जो मेंटेन करके जाते हैं उनका सभी का धन्यवाद। पैरों को फील करिए, दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पे रखिए कोमलता से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और एक बार रब करके अपने सर पे रखिए, ब्लेसिंग लीजिए। मैं उस परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अबंडेंस में नॉलेज देने के लिए, ग्रेटिट्यूड सिखाने के लिए, समझने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं ईश्वर की प्यारी संतान हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ। उनका हाथ और साथ हमेशा मेरे सर के ऊपर है। उनकी ब्लेसिंग लेते रहिए, फील करिए, फील करिए, एनर्जी महसूस करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे आंखें खोलिए। थैंक यू प्रिया दीदी, बहुत अच्छा, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू, थैंक यू प्रिया दीदी, बहुत अच्छा ध्यान थैंक करवाया। यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया दीदी। थैंक यू रिया जी, थैंक यू अजिता जी, थैंक यू सभी का, मास्टर्स का थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी, बहुत बढ़िया ध्यान कराया। वाह, थैंक मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड करेंगे।